Hello, I am Rajesh Karmyogi. Dear parents, एसपी विद्या मंदिर वेलकम्स यू। प्रिय अभिभावकों, एसपी विद्या मंदिर आपका स्वागत करता है। वी थिंक सीरियसली अबाउट आवर चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं। To educate them properly is our duty. उन्हें ठीक प्रकार से भली भांति शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है। एंड टू ब्रिंग अप देम एन अर्निंग मेंबर एंड ए गुड सिटीजन इज आवर गोल। और उन्हें एक अर्निंग मेंबर बनाना और एक सभ्य नागरिक बनाना हमारा उद्देश्य है। टू फुलफिल आवर गोल एंड ड्यूटीज बी एडमिटेड देम इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमिक स्टेटस नाउडेज। आजकल हम लोग अपने उद्देश्य और कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए उन्हें किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश दिलाते, बट वी वॉच देम रेगुलरली। लेकिन हम उनकी देखभाल भी नियमित रूप से करते। फॉर एग्जाम्पल, marks obtained by them, their activities, health, habits, grievances, etc. उदाहरण के लिए उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, इसके बारे में हम चिंता करते। उनकी आदतें कैसी हैं, उनके कार्य व्यवहार कैसे हैं और उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी शिकायतें कैसी आ रही हैं, यानी उनके अच्छे बुरे सभी कामों पर हम ध्यान रखते हैं। नाउडेज देयर आर मेनी गार्जियंस, दे वांट टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग। आजकल बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार पढ़ाना चाहते हैं। जैसे मन में उन्होंने ठान लिया कि हमने डॉक्टर इंजीनियर बनाना। अब बच्चे में कलात्मक गुण है, कला के क्षेत्र में जाने की संभावना है, उस तरह के टैलेंट हैं, तो फिर कठिनाई होगी उसको। इट इज सो रॉन्ग, यह बहुत ही गलत है। बिकॉज एवरी चिल्ड्रन हैज ए नेचुरल टैलेंट, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक प्राकृतिक गुण लेकर आया है। हम उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते, वो उसका अपना प्राकृतिक गुण है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गॉड गिफ्टेड, यह भगवान द्वारा दिया गया भी कहा जाता है, ऐसा आप सबने सुना होगा। तो हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसकी शिक्षा उसी के अनुसार देनी चाहिए। आज हमारे मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं और हमारे देश में इस बात को प्राचीन काल से ही माना जा रहा है और उसी के अनुसार उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके कार्य व्यवहार होते रहे हैं। In our holy book,
Srimad Bhagavad Gita, Lord Krishna said about natural talent called सहज ज्ञान। हमारी पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने प्राकृतिक गुण, प्रकृति प्रदत्त गुण के बारे में कहा है, जिसे स्वाभाविक गुण या सहज ज्ञान भी कहा है, एंड गेव ए डायरेक्शन टू एक्ट विथ नेचुरल टैलेंट। और उन्होंने निर्देश भी दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार कर्म करना चाहिए टू अचीव देयर गोल ऑफ लाइफ एंड लिवलीहुड। अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और आजीविका को प्राप्त करने के लिए अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए, उसमें हमें सफलता ज़्यादा मिलती है। ऐसा समाज में भी देखा जा रहा है, आधुनिक युग में भी, कि जिनमें जो स्वाभाविक गुण है उसके अनुसार काम करते हैं तो वो बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो यदि हम प्रारंभ से ही इस बात को समझ लें और उसी के अनुसार शिक्षा दें तो ज़्यादा उचित होगा, कि उसमें फेरबदल करने में फिर हमको उतना बढ़िया आउटपुट नहीं मिलेगा। आवर इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड ऑन लेसन ऑफ गीता एंड इंडिविजुअल टीचिंग। हमारी संस्था भगवद गीता की शिक्षा और व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति पर आधारित है। Because every boy has a natural talent. Each are virtuous. क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक प्राकृतिक गुण रखता है जो मूल्यवान है, उसका गुण भी मूल्यवान है और बच्चा भी मूल्यवान है। फॉर दिस रीजन we should not neglect their natural talent and the student। इस कारण से हम बच्चे के गुण को और बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट वी टीच देम अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल टैलेंट। लेकिन हम उनके नेचुरल टैलेंट के अनुसार उनको शिक्षित करते हैं। अब ये नेचुरल टैलेंट, प्रकृति प्रदत्त गुण बचपन में जानना कठिन होता है। इट इज टू डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नेचुरल टैलेंट ऑफ ए बॉय इन हिज चाइल्डहुड। एक बच्चे का प्रकृति प्रदत्त गुण उसके बचपन में जान पाना कठिन होता है। असंभव तो नहीं है, कठिन होता है। ए बॉय इज वेरी क्यूरियस एंड निम्बल इन हिज प्राइमरी स्टेज ऑफ हिज एज। एक बच्चा अपने उम्र की प्रारंभिक काल में बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का और चंचल होता है, इसलिए उसके नेचुरल टैलेंट को जानना कठिन होता है। बट वी टेस्टेड देम विथ स्पेसिफिक मेथड परंतु हम विशेष पद्धतियों द्वारा, विशेष विधियों द्वारा उनका परीक्षण करते हैं एट डिफरेंट स्टेटेज। भिन्न भिन्न स्तरों पर हम विशेष पद्धति द्वारा, विशेष विधियों द्वारा उनका परीक्षण करके जान लेते हैं कि इसका नेचुरल टैलेंट
क्या है और आगे उसी प्रकार से शिक्षित करते हैं। अब ये शिक्षण पद्धति कैसे विकसित किया, तो सबसे पहले आई एक्सपेरिमेंटेड विथ माई सेल्फ, मैंने खुद पर प्रयोग किया। टू हाउ टू डेवलप ओन इंटेलेक्ट एंड टैलेंट, कि कैसे एक व्यक्ति विशेष का बौद्धिक गुण और टैलेंट विकसित किया जाए। अकॉर्डिंग टू गीता, गीता की शिक्षा के अनुसार अब गीता की शिक्षा क्यों, क्योंकि वो नेचुरल मेथड है। बाकी मनोवैज्ञानिकों का अभी तो प्रारंभिक स्तर है, अभी तो वो सीख रहे हैं। एक कुछ बताता है, दूसरा आता है उसको काट देता है। लेकिन मनीषियों द्वारा गीता की महत्ता प्रमाणित है, इसलिए उस पर सर्च करना और उसके शिक्षाओं को मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाना आज के युग में भी प्रासंगिक है, नेचुरल है। इन February 2020, I wrote a poetry book, मधुकर्मशाला एंड गीता। फरवरी 2020 में मैंने एक काव्य रचना गीता पर की थी, मधुकर्मशाला, एंड सेंट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मिस्टर योगी आदित्यनाथ, और उसकी एक प्रति मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजा था। who replied this precious remark, उन्होंने इस मूल्यवान टिप्पणी के साथ उत्तर दिया, भगवद गीता इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, भगवद गीता सभी समस्याओं की हल है। और ये भावपूर्ण वाक्य मेरे हृदय में बस गया। Then I began to seek for developing own intellect and talent, और तभी से मैंने किसी एक व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता और टैलेंट को विकसित करने की खोज प्रारंभ कर दी। और इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट आई रोट 2 books in poetry on Bhagavad Gita. First, Gita Sugita in Hindi poetry, and second, The Glory of Gita in English poetry. पहली काव्य रचना मैंने गीता सुगीता गीता पर पुनः की, और दूसरी काव्य रचना अंग्रेजी में द ग्लोरी ऑफ गीता। दिस इज मोर स्टडी फॉर मी ऑन गीता, गीता पर यह मेरे लिए और अधिक अध्ययन साबित हुई। At the same time, I learned to play flute and तबला इन सरस्वती संगीतालय, और उसी समय ड्यूरिंग कोविड पीरियड मैंने
बांसुरी वादन और तबला वादन सरस्वती संगीतालय में सीखना भी प्रारंभ किया, ताकि इनको संगीतबद्ध भी किया जा सके। संगीत का ज्ञान हमको बहुत कम था, थोड़ा बहुत गिटार बजाने आता था, प्रभाकर किया था, लेकिन बांसुरी या तबला बजाना नहीं आता था, तो उसको भी हमने सीखना प्रारंभ किया। किसी गीत की कंपोजिंग भी नहीं आती थी, उसका लिरिक बनाना, न तो गायन, तो स्वर आप सुनेंगे ही, तो न तो गायन आता था। लेकिन कोशिश किया हमने कि जो चीज़ हमको नहीं आती है उसको हम कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स में अच्छा कर लेता है, लेकिन और सब्जेक्ट जैसे सोशल स्टडी है, हिंदी है, उसमें वीक है, तो उसमें उसको किस प्रकार से अच्छा परफॉर्मेंस मिले, इस बात के लिए हमने इसको सीखना प्रारंभ किया।